मिथुन राशि वालों, जून 2026 आपके जीवन में पैसा, पहचान और किस्मत तीनों लेकर के आ रहा है। यानी कि तीनों का एक बड़ा सुंदर संयोग बन रहा है। इस महीने सूर्य, बुध और देवगुरु बृहस्पति, ये तीनों ग्रह मिलकर के कहते हैं ना, एक जबरदस्त प्रभाव बढ़ाएंगे, एक आकर्षण बनाएंगे, एक कॉन्फिडेंस प्रदान करेंगे, सफलता देने के योग बनेंगे। और साथ में गुरुदेव तो उच्च भी हैं, और वो भी पैसे के घर में। इस कुंडली में देख लीजिए, जहां 4 नंबर लिखा है वहां देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, यानी कि उच्च होकर के आपके धन की स्थिति को मजबूत करने जा रहे हैं। लेकिन मंगल थोड़ा सा यहाँ पर कहते हैं ना कि गड़बड़ कर सकते हैं, पर 20 तारीख के बाद, इसलिए 20 तारीख तक कोई चिंता लेने वाली बात नहीं है, पर थोड़ा हेल्थ का इशू तो है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मिथुन राशि वालों के लिए अचानक बड़ा धन लाभ होगा। मैं कह सकता हूं कि आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा। मैं ये कह सकता हूं कि नया रिलेशनशिप और एक कैरियर का नया चैप्टर प्रारंभ होगा। ये सब मैं कह सकता हूं, लेकिन सावधान भी करूंगा। छोटी छोटी गलतियां आपको डिस्टर्ब करेंगी, आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब करेंगी। अगर आपकी राशि मिथुन है तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, मिस मत करना, क्योंकि जून 2026 लिटरली आपके जीवन का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर, फेसबुक पर, हमारे इंस्टाग्राम पर, और उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और अपना बहुत ढेर सारा ध्यान रख रहे होंगे। फटाफट से गोचर की बात कर लेता हूं। 1 जून की रात को देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे और उच्च के होकर के कर्क राशि में चले जाएंगे। 8 जून को शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और उससे पहले 7 दिनों तक वो रहेंगे मिथुन राशि में। इसके अलावा 15 जून को सूर्य भी राशि परिवर्तन करके मिथुन में गोचर करेंगे और 20 जून को मंगल वृषभ राशि में जाएंगे, यानी कि उससे पहले 19 दिनों तक वो अपने ही घर में मेष राशि में रहेंगे। बुध 21 जून तक आपकी राशि में और 22 जून से कर्क राशि में रहेंगे। न्यायमूर्ति शनिदेव, राहु और साथ में केतु, ये तीनों ग्रह जहां हैं वहीं रहने वाले हैं। किसी भी प्रकार का कोई बदलाव इनकी ग्रह स्थिति में नहीं रहेगा। अब ये सभी ग्रह आपकी कुंडली में अलग अलग भावों में बैठ करके, अलग अलग राशियों में बैठ करके क्या असर देंगे, कहाँ फायदा पहुंचाएंगे, कहाँ सावधानी रखनी होगी, और जून का सबसे जो लक्की समय है वो कौन सा रहेगा, ये सब कुछ इस वीडियो में आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। तो आइए, आपके लिए सबसे पहले एक ओवरऑल ओपिनियन अपना देता हूं कि मिथुन राशि वालों, जून 2026 का जो मेरी नज़रों में मेन जो क्रक्स है वो ये रहेगा कि धन वृद्धि के योग बनेंगे। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी और साथ में आपको नई अपॉर्चुनिटीज वो मिलेंगी। यानी कि आप एक पावरफुल स्थिति में नजर आएंगे। कारण ये है कि जहां 3 नंबर लिखा हुआ है वहां खुद आपको बुध दिखाई दे रहे हैं, और बुध ने स्वयं एक राजयोग बना लिया है, और उसी राजयोग को बोलते हैं भद्र नाम का महापुरुष राजयोग। देवगुरु बृहस्पति आपके पैसे के घर में हो चुके हैं, स्व राशि के मंगल आपके लाभ के घर में हैं, और आपको क्या चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, अट्रैक्शन के लिए, ब्रेन इंटेलिजेंसी के लिए, आपकी जो सोशली जो पॉपुलैरिटी है उसके लिए, ये सब चीजें आपकी मजबूत होंगी। बस दिनांक 20 तारीख के बाद जो मंगल ग्रह है वो मंगलिक दोष बना के 12वें भाव में जाएंगे, जो खर्च बढ़ाएंगे। जहां 2 नंबर लिखा है, स्ट्रेस बढ़ाएंगे, आपके जो हिडन एनिमीज हैं उनको बढ़ाएंगे, आपको गलत आदतों से, गलत संगति से, गलत व्यसनों से, इनसे आपको बचना होगा। बात करता हूं आपके धन की, आपकी आर्थिक स्थिति की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में उच्च के होकर बैठेंगे, और ये स्थिति आपके धन के लिए, सेविंग्स के लिए, आपकी जो फैमिली की प्रॉस्पेरिटी है इसके लिए बहुत शुभ मानी जाती है। इस दौरान आपकी जो इनकम है वो बढ़ेगी, रुका हुआ पैसा आपको वापस प्राप्त होगा, इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ हो सकता है, फैमिली बिजनेस में आपको फायदा मिल सकता है। ये सब चीजें
आपको प्राप्त होंगी। इस प्रकार के योग बन रहे हैं। पूरे 12 साल बाद गुरु ग्रह उच्च स्थिति में आए हैं और यह योग बहुत अच्छा होता है। यदि आप टीचर हैं, आप लेक्चरर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप यूनिवर्सिटी चलाते हैं, आप कॉलेज स्कूल चलाते हैं, ट्यूशन सेंटर चलाते हैं, मार्केटिंग कंसल्टेशन का काम करते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, इससे जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, लिटरली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपकी कुंडली में प्रमोशन के योग बन रहे हैं, ट्रांसफर के योग बन रहे हैं, आपको नए अवसर प्राप्त होंगे, ऐसे योग बन रहे हैं। यानी कि ये सब चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। बस 20 तारीख के बाद अगर मैं खर्चों की बात करूं तो ट्रैवलिंग के ऊपर, लग्जरी के ऊपर, लाइफ स्टाइल के ऊपर, ऐसी सब चीजों के ऊपर आपका जो पैसा है वो अधिक खर्च होगा। बट जून महीने में पैसा आएगा भी बहुत। दोस्तों, इस जून महीने में आपके कैरियर के अंदर जो आपकी लीडरशिप क्वालिटी है वो बढ़ेगी, पब्लिक इमेज आपकी बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आप इन सब कामों में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा योग है। अगर आप राजनीति के अंदर भी हैं तो उस दृष्टिकोण से भी आपका जो समय है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाभप्रद है। राहु ग्रह आपको दिखाई दे रहे होंगे, जहाँ 11 नंबर लिखा है वो घर आपका भाग्य का है, जिसे 9th हाउस बोलते हैं। और इस घर में राहु बैठ करके कहीं ना कहीं अवसर प्रदान भी करने का काम करते हैं, आपको विदेशों से जुड़े हुए कार्यों में लाभ दिलाने का काम करते हैं। शनि खुद आपके 10वें घर में बैठे हुए हैं, कर्म फल दाता बैठे हुए हैं, यानी कि मेहनत तो कराएंगे, बिना मेहनत के नहीं देंगे। अगर आप सोचो कि भाई आप बिना मेहनत के चीजें प्राप्त कर लो तो वो मुश्किल है। इस महीने किस्मत साथ आपका निश्चित तौर पर देगी, लेकिन सफलता केवल और केवल मेहनत से मिलती है। घरेलू जीवन की बात करूं तो मैं कह सकता हूं, निसंकोच भाव से कह सकता हूं कि शुभ समाचार मिलेंगे, मैं कह सकता हूं मांगलिक कार्य होंगे, मैं कह सकता हूं धन वृद्धि होगी, मैं कह सकता हूं फैमिली के साथ बॉन्डिंग बढ़ सकती है, मैं कह सकता हूं कि वाणी से धन अर्जित करोगे और गुरु और शुक्र की युति बनेगी, एक बहुत सुंदर लक्ष्मी योग बनेगा, मैं कह सकता हूं। केतु तीसरे घर में रहेंगे, यानी कि जहां 5 नंबर लिखा है वहां रहेंगे। इसका मतलब है कि भाई बहनों से दूरी बनेगी, इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन गैप बनेगा, इसका मतलब है कि गलत फहमियां बढ़ेंगी, ये सब चीजें बनेंगी। रिश्तों में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं आपकी लव लाइफ की, मैं बात करूं आपकी मैरिज की, तो लव लाइफ के मामले में जून 2026 जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। नए रिश्ते, अट्रैक्शन, सोशल मीडिया कनेक्शन, अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल, सिंगल लोगों को यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। मैरिड जितने भी लोग हैं उनके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ये मैं आपको लिटरली कह सकता हूँ। ऐसा योग मुझे आपकी जन्म पत्रिका में दिखाई पड़ रहा है। और साथ में आपकी मैरिज की लॉर्डशिप भी जुपिटर के पास है, यानी कि आप अगर अपने बिजनेस पार्टनर से कुछ डिस्कशन करते हैं तो उससे भी आपको बड़ा अच्छा सपोर्ट मिलेगा और बिजनेस पार्टनर से आपको आगे भविष्य में और अधिक लाभ प्राप्त होंगे, यानी कि फ्यूचर प्लानिंग जो है वो आपको बढ़ेंगी। 20 जून के बाद ओवर थिंकिंग और गुस्से से आपको बचना होगा। बाकी विद्यार्थियों के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, आपका फोकस अच्छा रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी, इंटेलिजेंसी रहेगी, लर्निंग पावर आपकी अच्छी रहेगी। ये सब आपको काफ़ी अच्छा प्राप्त होगा। बस लेट नाइट बहुत ज़्यादा आपको नहीं उठना है, उसको अवॉइड करना है। थोड़ा लेजीनेस आए तो उसको अवॉइड करना है। आपकी जो हेल्थ है वो मंगल के पास है और मंगल जो है वो जाएगा वृष राशि में, एंजाइटी देता है, बीपी देता है, मानसिक थकान तनाव देता है, साथ में एंजाइटी जैसी परेशानियां यहाँ पर उत्पन्न करता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा विशेष ध्यान रखना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी जो ये वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे से पूछें कि इस महीने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा जून का, तो मैं कहूँगा 15 जून से लेकर के और 22 जून तक का जो समय रहेगा वो लिटरली बड़ा पावरफुल है। उस टाइम पीरियड में आपको 4 चीजें मिलेंगी, आप ध्यान रखना, ये 4 चीजें आपको बहुत अच्छी मिलने वाली हैं। एक है कॉन्फिडेंस, दूसरा है अट्रैक्शन, तीसरा है कैरियर अपॉर्चुनिटी और चौथा है धन लाभ, फाइनेंशियल गेन। दोस्तों, अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपको इस महीने शुभ रंग के दृष्टिकोण से हरा रंग,
पीला रंग, व्हाइट कलर ये अधिक पहनना चाहिए। बुधवार का दिन और रविवार का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। कर्क राशि वालों, जून 2026 आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण महीना साबित हो सकता है, क्योंकि इस महीने देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि में उच्च के होकर गोचर करेंगे। दिनांक 2 जून की जब मॉर्निंग होगी तो उस समय आपको गुरु महाराज कर्क राशि में दिखाई देंगे। यानी कि भाग्य, सम्मान, पैसा, सुख और सफलता, ये सब कुछ बदल सकता है। इन सभी चीजों का सुख आपको बखूबी प्राप्त होगा, लेकिन ध्यान रखिए, जहां एक तरफ राजयोग जैसे शुभ रिजल्ट, परिणाम आपको मिलने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी सामने आएंगे जो आपकी एनर्जी और मानसिक शांति खराब करने की कोशिश करेंगे। आज मैं आपसे बात करूंगा कि कर्क राशि वालों को विशेष रूप से अचानक धन लाभ का योग बनेगा, नई पहचान आपको प्राप्त होगी, कैरियर में बड़े अवसर आपको प्राप्त होंगे, कुछ लोगों की तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप कर्क राशि के हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये महीना आपके लिए लिटरली टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि कर्क राशि वालों के लिए जून 2026 के मासिक राशिफल की। 1 जून को रात्रि के समय कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति 12 साल बाद उच्च हो जाएंगे। 8 जून को शुक्र भी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि उससे पहले मिथुन में है, और 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में जाएंगे। इसके अलावा 20 जून को मंगल वृषभ राशि में गोचर करेंगे, यानी कि उससे पहले मेष राशि में स्वग्रही स्थिति में रहने वाले हैं। बुध 21 जून तक मिथुन राशि में और 22 जून से कर्क राशि में रहेंगे। शनि, राहु और केतु का गोचर जैसा है सेम स्थिति में बना रहेगा। जून का महीना सबसे पावरफुल जो समय है वो आपके लिए लेकर के आ रहा है। अब विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आपको वीडियो का प्रॉपर लाभ मिल सके और पता नहीं किस समय कौन सी बात आप लोगों के लिए निकल जाए शुभ रूप में, जो आपके लिए बहुत सहयोग करे। तो बात करूंगा भाग्य उदय की, आपकी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन की और एक नई शुरुआत की। ये चीजें आपके जीवन में लौटेंगी। सबसे बड़ा जो परिवर्तन है वो देवगुरु बृहस्पति का ही साबित होगा। गुरु आपकी राशि में उच्च के होंगे, और गुरु जब उच्च होता है तो मैं आपको बता देता हूं क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं। सम्मान बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, सफलता मिलती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ती है, और डिसीजन लेने की जो ताकत है वो बढ़ती है। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग चमक दिखाई देगी। लेकिन सूर्य और बुध 12वें भाव में रह करके खर्चे कराएंगे, ओवर थिंकिंग कराएंगे, मेंटल स्ट्रेस देंगे, अननेसेसरी आपके लिए जो चिंताएं हैं वो यहाँ पर बढ़ेंगी। एक तरफ भाग्य का कहीं ना कहीं दरवाजा खुलेगा, तो दूसरी तरफ मानसिक जो शक्ति है उसकी भी परीक्षा होगी। धन क्या कहता है, आपकी इकोनॉमी क्या कहती है। अगर इस दृष्टिकोण से बात करें तो ये महीना आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ लेकर के आ रहा है। धन की आवक के बड़े सुंदर अवसर इस महीने आपके लिए प्राप्त हो रहे हैं। रुका हुआ जो पैसा है वो आपको वापस मिल सकता है। प्रॉपर्टी का, सुख साधनों का, जमीन जायदाद का योग बन रहा है। इन्वेस्टमेंट से लाभ प्राप्त होने का योग बन रहा है। इतना सुंदर एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग बन रहा है। पहले 19 दिनों तक मंगल ग्रह का एक रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बन रहा है। दो राजयोग का एडवांटेज आपके जीवन में बन रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एजुकेशन के लिए, कंसल्टेशन के लिए, स्पिरिचुअल कार्यों के लिए या स्पिरिचुअल फील्ड से जुड़े लोगों के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए, इन सभी को बखूबी बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इसके अलावा 20 जून से जो मंगल ग्रह है वो वृषभ राशि में चले जाएंगे, आपके प्रॉफिट के घर पे चले जाएंगे, आपके 11वें घर में चले जाएंगे, तो आपके इनकम को बढ़ाएंगे और साथ में नेटवर्किंग को बढ़ाएंगे।
ऐसे योग भी आपके कुंडली में बढ़ेंगे, यानी कि कोई बड़ी डील फाइनलाइज हो सकती है, बड़े कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकते हैं, आप सोशली जो है काफ़ी आपका व्यक्तित्व तो बढ़ेगा। और जून 2025 में कहते हैं ना कि एक तरीके से डबल राजयोग से जो किस्मत है उसका डबल रिजल्ट मिलेगा, यानी कि कम एफर्ट्स में अधिक जो लाभ है वो आप अर्जित कर पाओगे। अगर हम बात करें और कुछ विशेष बातों की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पर्सनैलिटी के साथ-साथ आपकी जो पब्लिक इमेज है, वो भी बढ़ेगी और साथ में जो लीडरशिप क्वालिटी है, वो भी आपकी बढ़ेगी। वो आपकी मज़बूत होगी, कोई नई ज़िम्मेदारी, कोई नया कुछ भी आपको जैसे राजनीति में हो गया, मीडिया में हो गया या टीचिंग लाइन में या सोशल मीडिया में या पब्लिक स्पीकिंग में, ऐसी चीज़ों में कोई नया दायित्व, नई ज़िम्मेदारी आपको प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, इसके अलावा जो आपके राहु ग्रह हैं वो 8वें घर में है, यानी कि इस डिस्प्ले की कुंडली में देखें जहाँ 11 नंबर लिखा है वहाँ राहु बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये रिसर्च बेस्ड चीज़ों में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देते हैं। अगर आपका काम है रिसर्च से जुड़ा हुआ तो आपको नए अपॉर्चुनिटी और नए अवसर प्राप्त होंगे या कोई अनएक्सपेक्टेड ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसको आप एक बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। और शनि ग्रह आपके 9वें भाव में बैठे हैं, यानी कि जहाँ 12 नंबर लिखा है वहाँ बैठे हैं, यानी कि वहाँ बैठ कर के जो मेहनत है वो आपसे अधिक करवाएंगे। पर इसमें एडवांटेज ये है कि अगर आप धैर्य रखेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो इस महीने आपको बड़ी सफलता डेफिनेटली मिलने वाली है। और क्योंकि 2-2 राजयोग का जो एडवांटेज है वो आपकी कुंडली में बनने वाला है। अगर हम बात करें आपके परिवार की, आपके घरेलू जीवन की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शुभ कार्य आप कर सकते हैं। परिवार में एक पॉजिटिविटी बढ़ेगी, मांगलिक कार्यक्रमों का योग बन रहा है, खुशियों का माहौल एक यहाँ पर बनेगा, फैमिली का एक जो सपोर्ट है वो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। और अगर हम आपके मैरिज के दृष्टिकोण से बात करें तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, विशेषता है कि मंगल के पास डिपार्टमेंट आ जाता है और ऐसी स्थिति में आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो तो मिला-जुला सा रहेगा। कोई बहुत ज़्यादा मुझे अनुकूल तो नहीं नज़र आ रहा, पर हाँ, आपकी जो रिलेशनशिप है, जो लव लाइफ़ है, वो अच्छी होगी। कोई नया रिलेशनशिप आपका बन सकता है, कोई नया प्रपोज़ल आपको मैरिज के लिए आ सकता है। एक इमोशनल बॉन्डिंग आपकी बनेगी क्योंकि जुपिटर आप देखेंगे जहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ से पंचम दृष्टि से आपकी लव लाइफ़ को देखेंगे, तो ऐसे में शेयर मार्केट से भी लाभ मिलता है। इसके अलावा बिज़नेस पार्टनर का जो सहयोग सपोर्ट है, वो भी आपके साथ में रहने वाला है। बस ईगो इश्यू से थोड़ा-सा बचना होगा, छोटी-छोटी बातों पर ईगो वगैरह आप ना ही करें, तो अनुकूल है। बात करना चाहूँगा स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा, कोई इसमें अनडाउटेबल, विज़डम आपका अच्छा रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस, ये चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, उनको अच्छे रिज़ल्ट्स, अच्छी अपॉर्च्युनिटी, नई सफलता, नए लोग, ये सब चीज़ें मिलेंगी। बस ओवरथिंकिंग से आपको बचना होगा। इसके अलावा अगर हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो देखिए हेल्थ के लिए तो थोड़ा-सा यहाँ पर तनाव है जिसका आपको ध्यान रखना है। क्योंकि बुध आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो स्ट्रेस देंगे, एंग्ज़ायटी देंगे। सूर्य बुध की युति भी रहेगी, तो आँखों की समस्या होना, नींद ठीक से ना आना, ऐसी जो परेशानियाँ हैं वो यहाँ पर बनेंगी। इसलिए खाना थोड़ा-सा कम खाएँ, व्यायाम करें, एक्सरसाइज़ करें, प्रॉपर स्लीप लें, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मन को शांत रखिए। तो ये जो कर्क राशि का गोचर है वो लिटरली बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर एक सबसे पावरफुल टाइम दूं तो आप इम्पोर्टेंट नोट डाल सकते हैं। वो रहेगा आपके लिए 1 से लेकर के और 22 जून तक का समय सबसे अच्छा। इसमें आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ भी होगी, आपका धन का लाभ होगा, इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और जो सोशली आपकी इमेज है वो बेटर होगी। अगर मैं आपसे बात करूं सावधानियों की, तो कहूँगा ओवर थिंकिंग से आपको बचना चाहिए, किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, सीक्रेट बातें हर किसी से शेयर नहीं करनी है, हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है और इमोशनली जो डिसीज़न है वो आपको नहीं लेने हैं, वो नुकसान आपको कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आपका एक प्रॉपर ओवरऑल गोचर जो मैंने अभी आपको कर्क राशि का बताया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं अच्छा लगा होगा ये सुनकर के। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप मैं संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।